हेलो दोस्तों, तो डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में डेडिकेटेड ये वीडियो है। 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां करने जा रहा हूं। परचेज के रेस्पेक्ट में डिस्काउंट, सेल्स के रेस्पेक्ट में डिस्काउंट। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये आई बटन पर जाकर देख लीजिए। वापस लोड कराइए फटाफट से, ये नेक्स्ट वीडियो होगा। और ज्यादा कॉन्सेप्ट 100% कवरेज यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेगा, तो वॉच टिल वेरी लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में जनरल एंट्री सीखना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ध्यान से ध्यान लगाइएगा बच्चों, देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में। क्या क्वेश्चन दे रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्क्रीन पर। ओके, जनरल एंट्री हमें पास करनी है। क्या करनी है सर? हमें जनरल एंट्रीज करनी है। ओके, 3 मार्च ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर बोला गया है ब्रॉड गुड्स, यानी कि परचेज की ट्रांजैक्शन है। फिर बोल रहे हैं फॉर कैश, यानी कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है बच्चों। क्या है? ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट नहीं है, उधारी की नहीं है। उधारी की नहीं है तो पर्सनल अकाउंट नहीं लगेगा, जैसा कि हम जानते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम सब चीजें सीख चुके हैं, ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब उसकी मार्केट प्राइस कितनी है सर? उस गुड्स की मार्केट प्राइस है सर 80,000, बट वो हमें 10% डिस्काउंट पर पड़ा है। मतलब 10% डिस्काउंट के बाद 80,000 का 10% क्या होता है बच्चों? 8,000। तो हमारे लिए परचेज कितने पर रिकॉर्ड होगा? 72,000 पर। इसके बाद चूंकि हम इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, तो सर सामने वाली पार्टी जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं वो हमें 2.5% का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। उसके लिए वो नुकसान है, हमारे लिए वो फायदा है। तो हम हमारे बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड मानकर इसको क्रेडिट कर देंगे, इनकम मान लेंगे। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान लगाइए बोर्ड पर। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम सब वर्किंग की, ठीक है। 3 मार्च की ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में क्या वर्किंग होगी देख लीजिए बच्चों, ध्यान लगाइए बच्चों। लिस्ट प्राइस है इसका, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसका लिस्ट प्राइस है सर 80,000 रुपीज। कितना लिस्ट प्राइस है बच्चों? 80,000 रुपीज का इसका लिस्ट प्राइस है। तो हम जानते हैं सबसे पहले इसमें से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बच्चों, बोल के मुझे बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर 10%। तो आप जानते हैं बच्चों ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। तो 80,000 का 10% ये हो गया हमारे लिए 8,000 रुपीज। ओके सर, तो सामने वाले ने ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया और नेट परचेज हमारे लिए बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाएगी बच्चों। नेट परचेज 72,000 पर। और हम जानते हैं जो नेट कैलकुलेशन होता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद, उस पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज या सेल रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि परचेज को हम डेबिट कर देंगे 72,000 से। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? बताइए, ये बात समझ में आती है तो मैं आगे की बात करूंगा सर यहाँ पर। क्योंकि हम पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं, इमीडिएटली पेमेंट करने के कारण हमें 2.5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। आप जानते हैं परचेजर को डिस्काउंट रिसीव होता है और सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो परचेज हम कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते समय हमें डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो पैसा हमें पे नहीं करना या पे करने से रह गया, आउट ऑफ दी 72,000 जो पैसा हमने पे नहीं करना, जो हमारा बच गया, वो हमारे लिए हो गया फायदा। इसलिए बच्चों मैं यहां पर डिस्काउंट रिसीव को लेस कर देता हूं सर, डिस्काउंट रिसीव। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने परचेज किया है, तो हमारे लिए होगा डिस्काउंट रिसीव, यानी कि कैश डिस्काउंट का वो पार्ट जो हमें बेनिफिट देगा। ऑब्वियसली हम पूरा 72,000 पेमेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं डिस्काउंट पेमेंट का परसेंटेज होता है। यहां पर हम 72,000 पूरा पेमेंट करने जा रहे हैं, तो 72,000 का बच्चों 2.5%, कितना परसेंट? 2.5%। सभी कैलकुलेट कर मुझे बताइए, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हाथ से कैलकुलेट कर बताइए सर कितना आएगा। ये आ जाएगा बच्चों आपका 1800। कितना आ जाएगा सर? 1800। बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड चूंकि हमारी क्या है? इनकम। क्या है बच्चों? हमारी इनकम, इसलिए इसे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देंगे क्रेडिट। नेट हम पे कर देंगे, जो कि हमारे बिजनेस से जाएगा। वो पेमेंट होगा सर 70,000
200। आप सभी जानते हैं जब तक चेक की बात ना हो तब तक ये पेमेंट माना जाएगा कैश में। कैसे माना जाएगा बच्चों? ये पेमेंट माना जाएगा कैश में। तो सर यदि हम 70,200 कैश में पेमेंट करते हैं तो बच्चों कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश अकाउंट बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये पूरा ब्यौरा हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन का देख लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश यानी कि ट्रांजैक्शन कैश थी, लिस्ट प्राइस था 80,000, हमने देख लिया लिस्ट प्राइस, 10% ट्रेड डिस्काउंट उसमें से हमने लेस कर दिया 8,000 का। तो बच्चों नेट परचेज उसके बाद हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी 72,000 पर, जिसमें परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्योंकि सारा पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो 72,000 का वी आर रेडी टू पे। तो बच्चों सामने वाला हमें 72,000 का 2.5% डिस्काउंट दे देता है, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, वो डेबिट करेगा। ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारी इनकम है, इसलिए हम इसे करेंगे क्रेडिट। ओके, नेट पेमेंट हम कर देंगे सर यहाँ पर 70,200 का, चूंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, चेक इसके लिए इशू नहीं हुआ है, तो 70,200 हमारे बिजनेस से चला जाएगा। इसकी जनरल एंट्री यहीं पर बगल में कर लेते हैं बच्चों। बोलिए बोलिए सर, आप ही बोलिए। परचेज अकाउंट हो जाएगा बच्चों डेबिट। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ, आपको जनरल एंट्री फॉर्मेट बनाकर ही करनी है प्रॉपरली। फॉर्मेट हम सीख चुके हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, ठीक है बच्चों, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, फिर होता है एलएफ का, फिर होता है डेबिट एंड फिर होता है क्रेडिट। तो बच्चों डेट में लिख दिया जाएगा 3 मार्च। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? ये देखिए 72,000 रुपए से। ओके सर, बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। बताओ बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम कर देते हैं यहाँ पर क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड आपने कर दिया सर क्रेडिट, कितने से बच्चों? 1,800 रुपीज से। बहुत बढ़िया जवाब। और बच्चों यहाँ पर बिजनेस से हमारा कैश चला गया, कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, जो कि होगा यहाँ पर 70,200। ये देखिए नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। क्या नरेशन होगी बताओ बच्चों? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये आपके लिए बहुत आसान है नरेशन को लिखना। 10% ट्रेड डिस्काउंट, फटाफट से इसको लिख लीजिए, एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, ये आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी गई। पूरी ही ट्रांजैक्शन क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की पूरे एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी बच्चों। पढ़ लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है। ओके सर, ये लीजिए बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हाइलाइटर से पढ़ लेते हैं। 5 मार्च की है, सोल्ड गुड्स, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। लिस्ट प्राइस है 1 लाख। अब ये परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चों, सेल्स की ट्रांजैक्शन है, ध्यान दीजिएगा। 1 लाख की लिस्ट प्राइस का गुड्स, मतलब मार्केट प्राइस का गुड्स बेचा जा रहा है 15% ट्रेड डिस्काउंट पर ऑब्वियसली, एंड 3% कैश डिस्काउंट पर। 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। इसके बाद थोड़ा सा सब कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर, इसलिए पूरा देखना, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का, है ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग बना लेते हैं सर, ठीक है सर। यहाँ पर लिस्ट प्राइस लिख देते हैं सर, कितनी है लिस्ट प्राइस है सर, देख लेते हैं एक बार, 1 लाख रुपीज। ओके, ये लीजिए सर, लिस्ट प्राइस लिख दी हमने 1 लाख रुपीज। इसमें से बच्चों ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? देखो 15% और कैश डिस्काउंट है 3%। तो बच्चों किसका परसेंटेज होता है ट्रेड डिस्काउंट? लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस है आपकी 1 लाख, 1 लाख का 15% यहाँ पर आप लगा दीजिए। कितना हो जाएगा बच्चों? फटाफट से मुझे जवाब दो। 15,000। सेल्स 85,000 की रिकॉर्ड होगी। हम जानते हैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो है सर वो क्रेडिट हो जाएगा 85,000 रुपीज से, ठीक है। चूंकि
हमें अब पेमेंट रिसीव हो रहा है क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है, और 3% का कैश डिस्काउंट अब हम दे रहे हैं क्योंकि हम सेलर हैं, राइट। ये हमारा नुकसान है बच्चों, तो हमारे लिए ये कहलाएगा डिस्काउंट। क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा सर हमारा। और चूंकि ये कैश डिस्काउंट पेमेंट का परसेंटेज होता है, हम 85,000 फुल्ली पेमेंट कर रहे हैं, उसका 3% यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जो कि आएगा बच्चों 2550। आप सभी जानते हैं सेलर डिस्काउंट अलाउड करता है, और ये डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, जो पैसा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए सभी एक्सपेंसेस लॉसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को भी हम डेबिट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बाकी हमें पेमेंट मिल जाएगा नेट कैश रिसीव। चूंकि पेमेंट यहाँ पर चेक से नहीं मिला है बच्चों, यदि पेमेंट यहाँ पर चेक से मिलता है, कैश ट्रांजैक्शन है, यदि पेमेंट चेक से मिलता तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता। अभी ये चेक से पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए कैश मिला है, तो हम कैश रिसीव ही लिख देंगे। ठीक है, कितना आएगा बच्चों कैश रिसीव? बताइए, जवाब दीजिए कैलकुलेट कर कर फटाफट से। 82,450। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 82,450, बहुत बढ़िया। तो बच्चों कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, इसलिए इसे डेबिट कर दिया जाएगा। ये सारा वर्किंग आपको साथ ही साथ लिखना जरूरी है, इसी से आप सीख पाएंगे। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री भी इसके बगल में कर देता हूँ। बताओ बच्चों क्या क्या रिकॉर्ड करना है? सेल्स हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट पर, डिस्काउंट अलाउड हमें डेबिट करना है, और कैश हमें डेबिट करना है। तो सर ये कर दी हमने जनरल एंट्री आपके लिए। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया सर? 82,450। 82,450 का कैश हमें आ गया। डिस्काउंट हमने अलाउड कर दिया, तो सर बच्चों डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा बच्चों? ये देखिए 2550। तो 2550 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, और बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 85,000 रुपीज़ से। कितना आसान है बच्चों, बताइए, कमेंट कर मुझे बताइए कितना आसान है। बहुत आसान है। नरेशन आप लिख ही दोगे, आप नरेशन लिखने में तो महारत रखते हो सर। लिखो मेरे साथ, लिखो। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। कितना आसान है बच्चों? ओके सर, ये हमारी जनरल एंट्री फर्स्ट, ये हमारी जनरल एंट्री सेकंड वाली जनरल एंट्री 5 मार्च को है, इसलिए 5 मार्च डेट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद पढ़ते हैं 6 मार्च की ट्रांजैक्शन। ओके सर, ये लीजिए 6 मार्च सोल्ड गुड्स, मतलब सेल्स की ट्रांजैक्शन बच्चों। ये ट्रांजैक्शन क्या है? सेल्स की ट्रांजैक्शन है। टू नागपाल, एक व्यक्ति को हमने गुड्स सेल किए हैं जिसकी लिस्ट प्राइस है 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो बच्चों पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट, नगद है या उधार। फर्स्ट चेक होता है कैश का, जिसमें कैश के इंडिकेशंस मौजूद होते हैं। सेल्स के दौरान कैश के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं बताओ बच्चों? कैश रिसीव, पेमेंट रिसीव, फॉर कैश, इस तरह का कुछ शब्द यहाँ लिखा हुआ है कि सर? नहीं लिखा हुआ। तो बच्चों ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकंड चेक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, जहां पर क्रेडिट के कुछ इंडिकेशंस मौजूद होते हैं। यहां पर पार्टीज नेम लिखा हुआ है जिसे आपने सेल्स किया है, जो कि एक क्रेडिट का इंडिकेशन है। इसलिए क्लियर कट ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है और उधार है, और इस पर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। बताओ, अब देख लेते हैं बच्चों, चूंकि ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस, मुझे बताओ बच्चों लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000, और 20% हो गया इस पर ट्रेड डिस्काउंट। तो जनरल एंट्री करेंगे सर हम यहाँ पर। ये हो गई हमारी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है सर यहाँ पर 50,000। इसमें से क्या लेस कर दिया जाता है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट, जो कि है यहाँ पर 20%। तो 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000। और बच्चों यहाँ पर सिंपली नेट सेल्स जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो होगी 40,000। बहुत आसान है सर। नेट सेल्स हम जानते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से, और चूंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
और बच्चों एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है नहीं लगता सर? यस सर आपने बताया था हमें कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। जैसे हम गुड्स सेल कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है मुझे बता दो एक बार। रिसीवर फ्रॉम बिजनेस को क्या करते हैं हम? डेबिट, और गिवर को क्या करते हैं सर हम? गिवर टू बिजनेस को हम सर कर देते हैं क्रेडिट। अब चूंकि ये हमारा बिजनेस है सर और हमने सेल किया इस व्यक्ति को जिसका नाम है नागपाल और ये उधार पर बेचा गया है, इसलिए हमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। ये बच्चों बताइए क्या है? रिसीवर फ्रॉम बिजनेस। नागपाल हो गया हमारा रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, इसलिए हम इसे हमारी बुक्स में कर देंगे डेबिट और जनरल एंट्री बन जाएगी नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी आसान है बच्चों, ये जनरल एंट्री हम यहाँ कर देते हैं नागपाल अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा लेना है हमें बताइए? कितने का गुड्स? 50,000 तो मार्केट प्राइस लिस्ट प्राइस थी, हमने सेल किए 40,000, तो बच्चों 40,000 से नागपाल डेबिट हो जाएगा। नागपाल को डेबिट कर हम एक और बात इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें नागपाल से 40,000 रुपये लेने हैं। ये हमारा डेटर क्या है बच्चों? ये हमारा है डेटर जिससे हमें पैसा लेना है। और बताओ डेटर क्या होता है बिजनेस की? करंट असेट्स। क्या होता है बच्चों? करंट असेट्स, जिसे बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा। तब तक दिखाया जाएगा जब तक इससे पूरा पैसा नहीं मिल जाता। और ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। देखिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी सर, ये नागपाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ये डेट का कॉलम है, जो आपने फॉर्मेट बनाया उसी में एंट्री पास कर दीजिए। ये सर 40,000 नरेशन हो जाएगी। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट कितने परसेंट डिस्काउंट पर सर बताइए? 20%। ये लीजिए 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारी नरेशन हो गई और ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। बताओ बच्चों कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। कहाँ गया भाई हमारा सवाल? ये रहा 8 मार्च की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं सर। ये पढ़िए सर। 8 मार्च नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबाउ गुड्स। नागपाल ने 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिया। देख लेते हैं सर, बताइए सेल्स का रिटर्न क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न 40,000 का गुड्स हमने नागपाल को बेचा था सर। उसका 1/4 कितना होता है बताइए सर? 10,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। बच्चों ये है हमारी, ये रिटर्न जो है हमारी है सेल्स रिटर्न। क्या है बच्चों? सेल्स रिटर्न, जो कि ओरिजिनली हमने सेल किया था वो हमारी इनकम थी। जानते हैं आप सेल्स क्या थी आपके बिजनेस की? इनकम। इस इनकम को बिजनेस में इंक्रीज हुई थी, इसलिए आपने किया था क्रेडिट। अब बच्चों सेल्स रिटर्न क्या है बताइए? डिक्रीज इन इनकम। क्या है बच्चों? डिक्रीज इन इनकम, क्योंकि हमारी सेल्स कम हो गई ना, इसके कारण ये पैसा नहीं मिलेगा हमें, गुड्स वापस लौट कर आ गए। जब आपकी सेल्स वापस हो गई, रिटर्न हो गई, तो बच्चों क्या कहोगे उसको? इनकम या डिक्रीज इन इनकम? डिक्रीज इन इनकम को डेबिट करते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन इनकम को क्रेडिट करते हैं हम, डिक्रीज इन इनकम को क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न हमारा हो जाएगा डेबिट। बहुत आसान है। और बच्चों यहाँ पर ये जो फोटो हमने बनाया था नागपाल जी का, इसमें से अब नागपाल जी हमारे हो गए गिवर। ये 10,000 का गुड्स हमें वापस इन्होंने रिटर्न कर दिया। तो मुझे बताइए ये हो गए, अब इस 10,000 के लिए मिस्टर नागपाल हो गए गिवर टू द बिजनेस। और आप जानते हैं कि बिजनेस के गिवर को क्या किया जाता है सर? क्रेडिट किया जाता है। और सुनो, नागपाल को जब हमने सेल किया था तो वो हमारा डेटर था। क्या था सर हमारा? वो डेटर एक बिजनेस की असेट होती है। असेट बिजनेस में इंक्रीज हुई थी, इसलिए हमने डेबिट किया था। किसी को हम उधार बेचते हैं तो वो हमारा डेटर होता है। डेटर इज ए पर्सनल असेट बिजनेस में बड़ी थी, इसलिए डेबिट किया था। ये मॉडर्न अप्रोच है। अब बच्चों चूंकि उन्होंने 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, 10,000 का गुड्स जब इन्होंने रिटर्न कर दिया तो ये डेटर क्या हो गए हमारे? ये डेटर हमारे हो गए डिक्रीज। क्या हो गए बच्चों? डिक्रीज। और डेटर इज ए काइंड ऑफ असेट, और असेट बच्चों बिजनेस में डिक्रीज होती है तो उसे करते हैं सर क्रेडिट। इसलिए दो लॉजिक है यहाँ पर, एक तो नागपाल इज गिवर टू द बिजनेस एंड नागपाल इज एज ए असेट जो कि डिक्रीज हो रही है रिटर्न के कारण, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा।
तो बच्चों सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी, नागपाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री आपके लिए हो जाएगी सर इस तरह से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू नागपाल अकाउंट 10,000। बताओ बच्चों कितना आसान है, बहुत आसान है ना। देखो कितना आसान है जनरल एंट्री बनाना, ठीक है, बहुत ही आसान है सर। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय दी नागपाल। ओके, रिकेप करके वापस से ये लॉजिक देख लेना एक बार, ये वाला लॉजिक, और बच्चों इसको, इस वाले लॉजिक को, रिटर्न वाले लॉजिक को भी वापस से सुन लेना एक बार मेरे लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नागपाल सेटल दी अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखिए नागपाल से हमें पहले तो देख लेते हैं कितना पैसा लेना देना था। ऑब्वियसली नागपाल हमारा डेटर था कि नहीं था बच्चों? यस सर। कितने से डेटर था सर नागपाल हमारा? 40,000 से। और ये डेटर क्लोज भी हो चुका था 10,000 से जब उसने रिटर्न किया था। तो बच्चों नागपाल का बैलेंस क्या है? नेट डेबिट। 40,000 पहले डेबिट था, 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो बच्चों नेट डेबिट बैलेंस हमारा नागपाल के रेस्पेक्ट में बचा 30,000। किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में डेबिट बैलेंस ये कहता है कि हमें उससे कितना पैसा लेना है। बच्चों हमें नागपाल से लेना है अब नेट 30,000, और नागपाल के अकाउंट को यहाँ पर सेटल किया जा रहा है। ये देखिए आप, नागपाल के अकाउंट को क्या किया जा रहा है? सेटल किया जा रहा है बाय पेइंग कैश अंडर। नेट डेबिट बैलेंस था 30,000, ये पैसा हमें नागपाल से लेना है। अब जब नागपाल हमें 30,000 का पेमेंट करने आता है, आइए नागपाल जी बैठिए, चाय पानी पीजिए, 30,000 रुपये लाए हैं, हाँ ठीक है। अब बच्चों 30,000 रुपये नागपाल जी लाए तो हैं, पर समय से पहले लेकर आ गए, ड्यू डेट से पहले लेकर आ गए, और हम बड़े खुश हुए नागपाल जी के इस अटेम्प्ट से कि वो समय से पहले पेमेंट लेकर आ गए, और हमने उन्हें दे दिया 5% डिस्काउंट। क्या दे दिया सर? डिस्काउंट। आप जानते हैं हमने सेल्स किया है गुड्स, इसलिए सेलर डिस्काउंट अलाउ करता है क्योंकि वो पेमेंट रिसीव करता है। तो हमारे लिए ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना सर? पेमेंट का 5%, मतलब 30,000 का 5%। कितना हो जाएगा सर ये? 1,500। बहुत आसान। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा हमने छोड़ दिया नागपाल जी को, और बचा हुआ 28,500 हमने ले लिया। कितना ले लिया सर? 28,500। ये नागपाल जी ने हमें दे दिया इन फॉर्म ऑफ कैश। अब बच्चों कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, जानते हैं आप, बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,500 से, और बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश भी डेबिट हो जाएगा 28,500 से। ध्यान दीजिए, ये मैं जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। बिजनेस में आ रहा है कैश, क्या आ रहा है सर बिजनेस में? कैश। कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस आर डेबिटेड। बताइए सर, बताइए जल्दी से। 28,500। चूंकि हम सेलर हैं, पैसा लेते समय डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे बिजनेस का हो गया खर्चा, जिसे हम बिजनेस के बुक्स के अकाउंट्स में कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट 1,500। और नागपाल के अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। क्या कर देंगे बच्चों? क्लोज, क्योंकि सेटल किया जा रहा है अकाउंट। बताइए नागपाल से कितना पैसा लेना था सर? नागपाल से हमें 30,000 लेना था, और 30,000 का ही डेबिट बैलेंस था। फुल सेटल होने के कारण हमें अकाउंट पूरे से क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ पर अकाउंट को सेटल किया जा रहा है। सेटल का मतलब ये है कि जितना भी बुक्स में आपके बैलेंस नागपाल का बचा है उसे क्लोज कर दो। डेबिट बैलेंस 30,000 का बचा है, तो 30,000 से ही उसके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। नागपाल को राम राम कीजिए, चाय पानी नाश्ता कराकर भेज दीजिए। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग नागपाल अकाउंट फुल्ली सेटल्ड। नागपाल अकाउंट फुल्ली सेटल्ड। ये हो गई एंट्री, ये हो गई बेहतरीन आपकी जनरल एंट्री। तो बताओ बच्चों, ये सवाल समझ में आता है कि नहीं? ये मैं आपके सामने पूरा सवाल एक साथ बोर्ड पर दिखा देता हूँ, जो भी वर्किंग हमने करी है। थोड़ा सा ये समराइज्ड हो गया सर, ये पूरा सवाल है सर, ये पूरा सवाल है जो हमने किया। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन
बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा ध्यान लगाइएगा। पढ़ते हैं सर इसको साथ ही साथ। 2016 की ट्रांजैक्शन 5 मार्च की, सोल्ड गुड्स मतलब ट्रांजैक्शन सेल्स की है बच्चों। श्रुति को ये गुड्स सेल किए गए हैं फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड श्रुति को ये गुड्स सेल किए गए 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक। अब ध्यान से समझिएगा, पहली तो ये ट्रांजैक्शन है बच्चों सेल्स की। ओके, सेल्स की ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस में सेल्स को क्या किया जाता है सर? क्रेडिट किया जाता है। 80,000 है इसकी लिस्ट प्राइस। क्या है बच्चों? 80,000 इसकी लिस्ट प्राइस। 15% है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड 4% है बच्चों यहां पर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप जानते हैं पेमेंट का परसेंटेज होता है। चूंकि हमने गुड्स सेल किया है तो पेमेंट हमें रिसीव होगा। 75% अमाउंट हमें चेक से रिसीव हो रहा है, यानी कि पैसा बैंक में आएगा। तो जितना पेमेंट हमें मिल रहा है ड्यू का 75%, उसी पेमेंट का हम 4% डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। तो पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं सर, बहुत तसल्ली से वर्किंग कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं सर लिस्ट प्राइस क्या है। ये लो सर लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बता दीजिए बच्चों मुझे। लिस्ट प्राइस है 80,000 रुपीज। कितनी लिस्ट प्राइस है सर? 80,000। इसमें से क्या लेस करते हैं बच्चों बताओ? सबसे पहले इसमें से लेस किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंटेज है सर? ट्रेड डिस्काउंट है 15%। और आप जानते हैं ये 15% किस पर लगेगा? लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस है 80,000। 80,000 का 15% कितना हो जाएगा सर? 12,000। क्योंकि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये ट्रांजैक्शन सेल्स की है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नेट सेल्स। ये नेट सेल्स और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर हमारे बुक्स में 68,000 सर। अब बात सर कैश डिस्काउंट की करेंगे। क्योंकि ये 68,000 पूरा हमें रिसीव नहीं हो रहा है, इसका 75% ही रिसीव हो रहा है। ये देखिए आप, ये 75% ही हमें रिसीव हो रहा है सर, ये 75% है। तो हम कैश डिस्काउंट भी 75% पर ही अलाउ करने जा रहे हैं। वो किस तरह से हम अलाउ करेंगे वो देखते हैं सर। ये देखिए आप, हम इसके दो पार्ट कर लेंगे। एक होगा सर कैश ट्रांजैक्शन, जितना पैसा हमें कैश में मिल रहा है वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरा है हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो पैसा हमें क्रेडिट में दिया जा रहा है, मतलब जो पैसा हमें नहीं पे किया जा रहा है। 75% तो हमें पैसा मिल रहा है वो कैश है, 25% जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है वो हम कंसिडर कर लेंगे बच्चों क्रेडिट। क्या कंसिडर कर लेंगे सर? क्रेडिट। तो 75% किसका देखा जाएगा? 68,000 का, जो पैसा ड्यू है, मतलब हमारी जो सेल्स है उसका 75% हमें मिल रहा है थ्रू चेक। तो बच्चों ये पैसा बैंक में आ जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं बैंक का बैलेंस यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है। ओके, 68,000 का 75% बच्चों कितना होता है बताओ मुझे कैलकुलेट कर। 51,000 रुपीज। कितना होता है सर? 51,000 रुपीज। तो अभी 51,000 हमें वो देने के लिए तैयार है, पर हम पेमेंट का बच्चों 4% हम डिस्काउंट अलाउड करने जा रहे हैं। तो चूंकि पेमेंट किया जा रहा है 51,000, तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ये कैश डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे। तो बच्चों ये हमारे लिए हो गया डिस्काउंट अलाउड। क्या हो गया? शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, डिस्काउंट अलाउड। ये पेमेंट का परसेंटेज होता है। सामने वाला हमें कितना पेमेंट करने के लिए तैयार है सर? 51,000 वो लेकर आया है, उसका हमने उसे डिस्काउंट दे दिया सर 4%। बताओ बच्चों 51,000 का 4% 2040। इस 51,000 में से 2040 लेस कर दीजिए। बाकी चेक से वो पेमेंट कर रहा है, और चेक से यदि पेमेंट कर रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर। बताइए 51,000 में से 2040 लेस करने के बाद कितना आता है? 4896। तो सिंपली बच्चों सामने वाली पार्टी में आपको बता देता हूं, हमने 80,000 की मार्केट प्राइस का गुड्स 68,000 में सेल्स किया। ऑब्वियसली नेट सेल्स है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बस बिल्कुल लॉक कर दो आप कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर यहाँ पर 68,000। अब 68,000 का कितना पेमेंट वो करने के लिए तैयार है सर? 68,000 का 75%, मतलब कि सर 51,000 वो पेमेंट करने के लिए तैयार है।
तो जो भी आप पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम पेमेंट का 4% आपको डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो 51,000 का 4% हमने आपको अलाउ कर दिया 2040, ये हमने अलाउ कर दिया सर, आपको छोड़ दिया हमने। तो हमारे लिए ये हो गया नुकसान, तो हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे डेबिट। ऑब्वियसली 51,000 मिल रहे थे, 2040 हमने छोड़ दिए, तो बच्चों ये नुकसान है हमारा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे डेबिट करना पड़ेगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। बाकी जो बचा 51,000, ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, 51,000 माइनस 2040, ये पैसा हमें उससे मिल गया थ्रू चेक। तो बच्चों चेक हम बैंक में लगाएंगे। मान लीजिए हमने सेम डे चेक बैंक में लगा दिया, यदि कुछ ना लिखा है ट्रांजेक्शन में और आगे की ट्रांजेक्शन्स में भी कुछ ना लिखा है, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं लिखा गया है ये चेक कब बैंक में लगा, तो हम मान लेंगे कि सेम डे ये चेक बैंक में लग गया होगा। बैंक में लग गया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली सर, सेल्स क्रेडिट होगा 68,000 से, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसके बाद डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा 2040 का, ये हमारा नुकसान है, हमारा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे। बैंक में हमारे पैसा आ रहा है 48,960, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 48,960 से। ये बातें हमने सीख ली। अब बात करते हैं सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। 25% क्रेडिट है किसका सर, 68,000 का। आप जानते हैं सेल्स कितनी थी 68,000, उसका 25% वो पैसा अभी नहीं दे रहे हैं, तो सर 68,000 का 25% कितना हो जाएगा बच्चों, 17,000। कितना हो जाएगा, 17,000। अब बच्चों 17,000 की जो ये ट्रांजेक्शन है, ये बच्चों कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट, मुझे जवाब दो बच्चों। ये 17,000 की ट्रांजेक्शन हमारे लिए है सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और आप जानते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति को, ये बिजनेस है हमारा, हमने कर दिए गुड्स सेल, ये कर दिए इस व्यक्ति को गुड्स हमने सेल। तो बच्चों ये कौन है बताइए, क्या है ये, रिसीवर। आप जानते हैं रिसीवर फ्रॉम बिजनेस को क्या किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। तो बच्चों हमें इस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, 17,000। तो 17,000 से हम इसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेड पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा सर इसमें, ये डार्क रेड, अब आएगा मजा। तो 17,000 से सर हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देंगे डेबिट, चूंकि हमें इससे पैसा लेना है। ये हमारे बिजनेस का एक तरह से डेटर भी है। क्या है बच्चों, हमारे बिजनेस का डेटर, क्योंकि इससे हमें पैसा लेना है। रिसीवर भी है, डेटर भी है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच से रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है, मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस की असेट है, यानी कि पर्सनल अकाउंट की असेट है, डेटर है। कितने की असेट है सर, 17,000 की। तो 17,000 ही हमें इससे लेना है, तो 17,000 से हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करेंगे। इसके नाम से, इसका नाम न दिया हो तो इसे बोला जाएगा डेटर। इसका नाम दिया है क्या बच्चों, देखकर बताओ मुझे, बताइए। इसका नाम है श्रुति। क्या नाम है इसका, श्रुति। तो श्रुति के अकाउंट को हम सर डेबिट कर देंगे, SHRUTI। तो श्रुति अकाउंट सर हो जाएगा डेबिट विद ₹17,000। तो बच्चों अब ये जनरल एंट्री पूरी बन गई। देखते हैं सर इसको बहुत ध्यान से, रिवाइज जरूर कर लेना, इसको वापस से रिकेप कर कर देखना, कोई कॉन्सेप्ट जरूर से मिस हो रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, रिकेप कर कर देखेंगे वापस से, जरूर 100% समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं वापस से बता देता हूँ आपको। लिस्ट प्राइस थी 80,000, 12% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। 68,000 हमारे बिजनेस की है सेल्स, इस 68,000 को हमने करना है क्रेडिट बाय द नेम ऑफ सेल्स। ओके सर। फिर कैश ट्रांजेक्शन कितनी है, क्रेडिट कितनी है, कैश 75% है, मतलब 68,000 का 75% ही इज रेडी टू पे, जो कि आता है 51,000। जो सामने वाला पेमेंट करने के लिए तैयार है, हम पेमेंट का परसेंटेज ही कैश डिस्काउंट देते हैं। तो सर 51,000 का 4% हमने अलाउ कर दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड हमारी बुक्स में डेबिट हो जाएगा, जो कि हमारा नुकसान है 2040। बाकी जो पैसा है वो चेक से हमें मिल गया, चेक हमने सेम डे बैंक में लगा दिया, मानते हैं हम। तो बैंक में हमारे पैसा आ गया 48,960, जो कि डेबिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाएगा। तो एक ट्रांजेक्शन ये डेबिट, ये क्रेडिट होगी, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, और सब श्रुति अकाउंट भी डेबिट होगा 17,000 से, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 25% से 68,000 का 25%, यानी कि 17,000। इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जिसको आपने गुड्स बेचा है वो रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है, रिसीवर फ्रॉम बिजनेस को उतने अमाउंट से जितना पैसा आपको लेना बाकी है डेबिट कर दिया जाए। चूंकि श्रुति से हमें 17,000 रुपए लेना बाकी है, इसलिए हम रिसीवर फ्रॉम बिजनेस के नाते उसे 17,000 से ही डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर लगता है, और उतने से ही लगता है जितनी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 17,000 से क्रेडिट है, इसलिए इसको डेबिट भी 17,000 से ही किया जाएगा।
तो मुझे ट्रांजेक्शन का सम बता दीजिए। श्रुति अकाउंट डेबिट 17,000। फिर और क्या डेबिट हुआ देखिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके बिजनेस में 48,960, ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। डिस्काउंट अलाउड आपकी बुक्स में डेबिट हो जाएगा 2040 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 68,000 से। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर ये हमने बनाया फॉर्मेट। ओके सर, ये हो गई हमारी डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा एलएफ, ये हो गया हमारा डेबिट कॉलम, ये हो गया हमारा क्रेडिट कॉलम। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों पैसा बैंक में कितना आया। ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया सर बैंक में बताइए। 48,960। इसके बाद डिस्काउंट हमने अलाउ किया, ये हो गया सर हमारा डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट हमने अलाउड कर दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डेबिट किया था सर डिस्काउंट अलाउड? 2040। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों आप सभी का। स्तुति अकाउंट को भी डेबिट किया था, सॉरी श्रुति अकाउंट को भी डेबिट किया था। श्रुतिज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के साथ एस लगाया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। श्रुति अकाउंट डेबिट 17,000। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 68,000। नरेशन बताइए बच्चों, नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग गुड्स सोल्ड, बस बीइंग गुड्स सोल्ड, आप शॉर्ट नरेशन लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। यदि आप नरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, एंड बताइए कैश डिस्काउंट कितना था बच्चों? 4% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये 4% कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ये नरेशन हो गई आपकी। बताओ बच्चों ये समझ में आया या नहीं? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। एक बार वापस से रिकेप करना जरूर से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी आज की लास्ट ट्रांजैक्शन बोर्ड पर हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके सर, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा, रिचा से हमने गुड्स परचेज किए हैं। लिस्ट प्राइस 60,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों और 5% कैश डिस्काउंट है। 60% अमाउंट इज पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो बैंक से पैसा जाएगा। अब बच्चों इसको भी हम इसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से कि सर एक्चुअल में है क्या। वापस से देख लीजिएगा, रिचा से परचेज किया है 60,000 का गुड्स, यहाँ पर ट्रांजेक्शन परचेज किया, लिस्ट प्राइस है 60,000, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 60,000 का 10% ओरली करो बच्चों, 6,000 का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारी नेट परचेज हो जाएगी 54,000 की, राइट? 54,000 की। अब 54,000 का 60% हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। 54,000 का चूंकि 60% हम पेमेंट के लिए तैयार हैं, तो जो भी पेमेंट अमाउंट आएगा उसका डिस्काउंट हमें मिलेगा। क्योंकि परचेजर है, हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव, परचेजर को पेमेंट करना होता है, पेमेंट करते समय वो डिस्काउंट रिसीव करता है। तो 54,000 का 60% तो अप्रोक्सी आएगा बच्चों 32,400। 32,400 का हम पेमेंट करने के लिए तैयार है। उसका 5% डिस्काउंट हमें सामने वाला दे रहा है, तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। 32,400 का 5% कैलकुलेट किया जाएगा, चूंकि कैश डिस्काउंट पेमेंट का परसेंटेज होता है, जितना पेमेंट हम करने के लिए तैयार हैं उसी का परसेंटेज यानी कि 5% यहाँ पर कैलकुलेट होगा, जो कि 1620 आएगा, जो हमारे लिए बेनिफिट है। डिस्काउंट रिसीव, जो पैसा पे करने से बच गया, 32,400 पे करने थे, 32,400 कैसे आए थे सर? 54,000 का 60%। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, सभी चीजें बोर्ड पर आसानी से देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं वन बाय वन। ओके सर, ये हो गई हमारी लिस्ट प्राइस, ये हो गई हमारी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है सर बताइए? 60,000। ओके, इसमें से लेस हो जाएगा बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 10%, 6,000 का। बहुत बढ़िया जवाब आपका। इसके बाद नेट परचेज, ठीक है, नेट परचेज 54,000। बच्चों एक बात याद रखना कि परचेज अकाउंट हमारी बुक्स में डेबिट होगा 54,000 से। जो भी नेट आता है ना, उतने से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज या सेल से डेबिट होता है। थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस को कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा डार्क हो गया है। ओके सर,
इसके बाद परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, इसके बाद दो पार्ट कर लेंगे सर इसके हम, ठीक है। एक तो हो जाएगा कैश और एक हो जाएगा क्रेडिट, बराबर सर। एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा क्रेडिट। 60% तो कैश है जिसका हम पेमेंट करने के लिए तैयार है, 40% क्रेडिट है जिसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। इस पर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है, जो क्रेडिट है। कितना है सर? 54,000 का 60%। सर हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं आपको, ठीक है, ये पेमेंट हम करने के लिए तैयार हैं जो कि 54,000 का 60% आएगा। बताओ बच्चों कितना आएगा 54,000 का 60%? जल्दी से बताइए, 32,400। ये हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सामने वाला हमें डिस्काउंट दे रहा है, हमारे लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्काउंट रिसीव्ड। सामने वाले पर्सन के लिए डिस्काउंट अलाउड है, हमारे लिए है डिस्काउंट रिसीव्ड। 32,400 का बच्चों कितना परसेंटेज है? 5%। सवाल में देखिएगा आप, 5%, ठीक है। 32,400 को 5% आता है 1,620। ये हमारा हो गया फायदा। डिस्काउंट रिसीव्ड को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है बच्चों? क्रेडिट है। इसे हम हमारे बुक्स में क्रेडिट कर देंगे 1620 रुपीज से। नेट हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों नेट पेमेंट चूंकि हम चेक से कर रहे हैं इसलिए बैंक बैलेंस कम होगा हमारा, बैंक से पैसा जाएगा। आप जानते हैं बैंक से पैसा जाता है, माइनस होगा बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितने से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? बताओ मुझे, जवाब दो। 32,400 में से 1620 यदि हम लेस कर देते हैं तो 30,780 रुपये हमें यहाँ पर बैंक से पे करने पड़ेंगे और हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चूँकि हम इतने का चेक इश्यू कर रहे हैं, बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने कैश के रेस्पेक्ट में देखी। परचेज डेबिट होगा 54,000 से, ओके सर। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 30,780 से। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, फायदा है, जो बच गया हमारा पैसा 1620 से, ये क्रेडिट होगा। अब बच्चों देख लेते हैं कितने का व्यक्ति को हमने उधार बेचा है। 54,000 का 40%, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। कितनी हो जाएगी सर ये बताइए? ये आ जाएगा सर 21,600। चूंकि अब बच्चों एक बात का ध्यान दीजिए, रिचा को हमें पैसा कितना देना बाकी है? 54,000 का 40%, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो 54,000 का 40% 21,600, ये हमने उधारी पर खरीदा है। तो बच्चों ड्यू टू रिचा, यहां पर रिचा को पैसा देना है हमें कितना बच्चों बता दीजिए? रिचा को हमें पैसा देना है 21,600, जो पैसा हमें देना बाकी है। और बच्चों यदि किसी व्यक्ति को हमें पैसा देना बाकी है तो वो हमारे बिजनेस की है लायबिलिटी। क्या है बच्चों? हमारे बिजनेस की है लायबिलिटी। लायबिलिटी बिजनेस में हो रही है इंक्रीज, क्योंकि पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज, तो लायबिलिटी को करते हैं सर क्रेडिट, इसलिए रिचा के अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है सर? क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, ये है रिचा, इनसे हमने गुड्स खरीदा है। क्या किया है सर हमने? गुड्स परचेज। क्या किया है बच्चों? परचेज। और इसके रेस्पेक्ट में ये हो गए हमारे गिवर। अब चूंकि पर्सनल अकाउंट में गिवर को किया जाता है क्रेडिट, इसलिए रिचा को भी किया जाएगा क्रेडिट। बट कितने से क्रेडिट किया जाएगा? जितना पैसा देना बाकी है। तो रिचा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी 21,600 से। ये हमारी पूरी ट्रांजेक्शन हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर 54,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा 1620 से। एंड बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 30,780 से। रिचा अकाउंट भी हमारा बिजनेस में क्रेडिट हो जाएगा 21,600 से। तो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं सर जनरल एंट्री के फॉर्म में। ये हो गया सर हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से होगा सर? 54,000 रुपीज। ये 54,000 से हमने परचेज को डेबिट कर दिया। और कुछ डेबिट हो रहा है क्या सर? कुछ भी डेबिट नहीं है, बाकी सब क्रेडिट है। ओके सर। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है हमारे बिजनेस में जो हमें मिला? ये देख लेते हैं वर्किंग्स में। 1620, ये 1620 का डिस्काउंट हमारा रिसीव हो गया।
फिर बच्चों बैंक अकाउंट हमारे बिजनेस से क्रेडिट हुआ था, ये बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो गया हमारा, कितने से, ये देखिए यहाँ पर 30,780 सर, 30,780, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ओके सर। इसके बाद बच्चों रिचा अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। ये रिचा अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, जितना पैसा हमें देना बाकी है। कितना पैसा देना बाकी है, 21,600, तो ये 21,600 से क्रेडिट हो जाएगा। अब देख लिए बच्चों 54,000 डेबिट एंड टोटल 54,000 क्रेडिट भी हो गया है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये बात समझ में आती है नहीं, ये जनरल एंट्री होती है बच्चों। तो ये डिस्काउंट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं। रिकैप कर इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपको दिक्कत ना आए बच्चों। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। I'll always be there to address your all queries. Thank you. See you. Take care. Bye.